बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदर अब्बास, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ स्टडी की थी, आज मैं थोड़ा सा उनको रिकैप दूंगा, देन ही मैं आगे स्टार्ट मूव कर जाऊंगा अपनी टुडेज़ लेक्चर पे। आज का हमारा लेक्चर है कि डिफरेंस बिटवीन हमने करना है, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में क्या डिफरेंस होता है, देन एडवांटेजेस देखने हैं फ्लोचार्ट के, डिसएडवांटेजेस देखने हैं फ्लोचार्ट के, एल्गोरिथम के एडवांटेजेस देखने हैं और एल्गोरिथम के हमने डिसएडवांटेजेस भी हमने देखने हैं, स्टडी करने हैं। लास्ट टाइम हमने फ्लोचार्ट को पढ़ा था। फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट किसी भी चीज़ की पेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। देन हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखी, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग होता है। देन हमने उसके सिंबल देखेंगे कि किस चीज़ का क्या पर्पज़ होता है, किसका क्या मकसद होता है, उसको किस मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। कि डिफरेंस क्या है एल्गोरिथम में और फ्लोचार्ट में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। एल्गोरिथम होता है किसी भी चीज़ की स्टोरी रिटन फॉर्म में। जो चीज़ रिटन फॉर्म में होगी वो आपके पास क्या होगी, एल्गोरिथम होगी। और जो चीज़ आपके पास पिक्टोरियल ग्राफिक्स फॉर्म में होगी, पिक्चर की फॉर्म में होगी, आपके पास क्या होगा, वो फ्लोचार्ट होगा। इसीलिए हम इन एल्गोरिथम को और फ्लोचार्ट को इन दो चीज़ों से भी डिफरेंस करते हैं कि जो आपकी स्टोरी होती है वो आपका एल्गोरिथम होता है, जो आपकी मूवी होती है, जो हमें ग्राफिक्स में नज़र आ रहा होता है, वो आपका क्या होता है, फ्लोचार्ट होता है। ये इसका बेसिक सा कॉमन सा डिफरेंस है कि एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट में क्या डिफरेंस है, मूवी एंड स्टोरी। देन अब हमने देखना है उसकी स्टोरी, एडवांटेजेस ऑफ फ्लोचार्ट क्या है, कि फ्लोचार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसका यूज़ करने का मकसद क्या है। फर्स्ट वन हमारे पास इजी टू ड्रा, क्या आपको इजीली ड्रा कर लेते हैं। अब फर्स्ट वन क्या है, इजी टू ड्रा, क्या आप इजीली इसको ड्रा करेंगे। अब हमने इजी टू ड्रा, क्या आपने ये ड्रा किया कि इजी टू, कि आप इजीली इसको ड्रा कर लेंगे, हर बंदा इजीली इसको समझ जाएगा। मीन्स कि आपको आसानी होगी, आपने सिर्फ ड्रा करके उसको समझाना है, ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से, ये चीज़ इस तरह से है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है इजी टू अंडरस्टैंड। किसी भी बंदे का, किसी भी पर्सन के लिए किसी भी पिक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। किसी भी बंदे को किसी भी पिक्चर को अंडरस्टैंड करना हर बंदे के लिए आसानी होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। टेक्स्ट जो चीज़ लिखी होगी हम उसको समझ नहीं पाएंगे, अंडरस्टैंड करना हमें मुश्किल होती है, क्योंकि हो सकता है कि लैंग्वेज का बैरियर आ जाए कि हम वो बंदा, वो पर्सन हमारी उस लैंग्वेज को समझ ना सकता जिस लैंग्वेज हमने टाइप किया, जिस लैंग्वेज हमने रिटन किया। तो इसीलिए क्या होता है, हम उसको उसकी ग्राफिक्स की फॉर्म बताते हैं ताकि वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। देख तो हर बंदा सकता है तो उसको इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, ईजी टू आइडेंटिफाई एरर। कि अगर हमारे पास क्या होगा, पिक्चर है, अब पिक्चर में से आपको साफ पता चल जाएगा इसमें ये मिस्टेक है, इसमें से ये एरर निकालना, फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इजीली हम इसमें से एरर को फाइंड कर लेते हैं। किसमें, फ्लोचार्ट में। फ्लोचार्ट हमें हेल्प करता है कि आपके जो एरर्स होते हैं, जो आपकी मिस्टेक होती हैं, आप इजीली उसको फाइंड आउट करके उसकी सोल्यूशन की तरफ आप लोग मूव कर जाते हैं। ईजी टू ऑब्जर्व, और इसके एडवांटेज में सेकंड क्या है, इजी टू ऑब्जर्व के इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आगे ये कहाँ जा रहा है, इसका फ्लो कहाँ पर है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे इसका एंड होना है। इसके फ्लो ऑफ द फ्लो चार्ट आपको बता देता है, ये इसकी फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर, ये हमें बहुत हेल्प आउट करता है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ पे हमने एंड किया। अब हमारे है डिसएडवांटेजेस, कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या हैं आपके पास। फर्स्ट वन हमारे पास क्या आ रहा है, मोर टाइम, कि ये मोर टाइम लगता है। रिटर्न में तो सिंपल सा आप किसी भी चीज़ को रिटर्न करेंगे इजीली रिटर्न हो जाएगी, वो आप उसको रिटर्न लिख देंगे, सिंपल सा आपने टाइप करना होगा। बट मोर टाइम में क्या है, फ्लो चार्ट को ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिक्स फॉर्म में होता है, आपको ग्राफिक तस्वीर, उसकी शक्ल बनानी, पिक्चर बनानी पड़ती है, पिक्चर बना के उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो आपके लिए क्या हो जाता है, मोर टाइम लेता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस पिक्चर को बनाने में, उसको हर एक चीज़ को हर एंगल से उसको देखने के लिए क्या वो हमारे पे एक्यूरेट हो रही है, फिट हो रही है हमारी एग्जाम्पल पे, ये नहीं हो रही। सेकेंड वन मॉडिफाइंग, क्या मॉडिफाई, आपका एक एरर आ गया, अब आप पिक्चर बना रहे थे, एट द एंड ऑफ द पिक्चर जब आप लास्ट में पिक्चर को क्लोज कर रहे थे, आपका एक एरर आपने नजर आया कि आपने ये पिक्चर में ही मिस्टेक कर दिया। अब उस पिक्चर के लिए क्या करेंगे, मॉडिफाई करना, चेंजिंग करना, तो चेंजिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आपके पूरे के पूरा उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक से आपका क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे पिक्चर का, पूरे के पूरे फ्लो चार्ट का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आप उसको, हो सकता है कि मे बी वो उस लेवल तक चला जाए कि आपको दोबारा से रीडिज़ाइन या रीस्ट्रक्चर उसको करना पड़े, दोबारा से उसको ड्रा करना पड़े, दोबारा से उसको बनाना पड़े। इस तरह से ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग और मॉडिफाई करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लास्ट वन क्या है इसका डिसएडवांटेज, लार्ज प्रॉब्लम। लार्ज प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया कि ये फ्लो चार्ट सूटेबल नहीं होता,
क्यों सूटेबल नहीं था? क्योंकि अब आपने एक फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि उसमें ग्राफिक्स होती हैं तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेंथ बढ़ जाती है तो मल्टीपल पेजेस के ऊपर वो मूव कर जाता है। मल्टीपल पेजेस की तरफ वो मूव कर जाएगा तो क्या होगा, उसको कनेक्ट करना, उसको अरेंज करना, उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। ज़रा सी मिस्टेक क्या होगी तो आपकी फ्लो चार्ट को वो डिस्टर्ब कर देगी, आपका स्ट्रक्चर सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आपको उसमें से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे आपका लॉस हो सकता है मे बी। अब हम लोग स्टडी करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम के। एल्गोरिथम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट वन क्या है, इजी टू राइट, कि आप इसको इसमें सिर्फ लिखना होता है, आप इजीली इसको राइट कर लेते हैं कि जस्ट आया पेपर, आपने उसको उठाया और उसको लिखना शुरू कर दिया। ये आपने लिस्ट में, जैसे हम लोग घर की लिस्ट लिखते हैं, घर का सामान बनाने के लिए हम लोग लिस्ट बनाते हैं कि ये चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ये आया, चलें जी हम उसको सिंपल इसको लिख के आगे हमने पकड़ा देते हैं, किसी को सेंड कर देते हैं। सेम ये काम हम लोग एल्गोरिथम बनाना है तो आपने एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं, देन उसको सिंपल राइटिंग में, अपनी सिंपल वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, वो आपका एल्गोरिथम बन जाता है। सेकेंड वन क्या है, ईजी टेक्निक, कि आपने जो एल्गोरिथम को ड्रा करना है, एल्गोरिथम को जो आपने बनाना है वो क्या होगा आपके लिए इजी टेक्निक्स हैं। कि एल्गोरिथम को बनाने की जो टेक्निक्स हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत इजी है। एक कॉमन इंसान, एक आम इंसान उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वो इजीली उसको बना सके, इजीली उसको लिख सके, इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। एल्गोरिथम हमें इस हवाले से बहुत हेल्प आउट करता है। थर्ड वन क्या है हमारे पास, लार्ज प्रॉब्लम, कि जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में देखा, अगर हम उसको कंपेयर करें एल्गोरिथम के साथ तो फ्लो चार्ट लार्ज प्रॉब्लम के लिए रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट करता है हमारे लिए। एज कम्पेयर टू द एल्गोरिथम को देखें तो वहाँ लार्ज प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसको लिखना होता है तो वो बहुत कम जगह पर भी अपनी कवर करके अपना काम कर लेता है। हो सकता है कि एक प्रॉब्लम का हम जब फ्लो चार्ट बनाए तो वो 3 से 4 पेजेस पे आ जाए, बट हो सकता है कि हम उसी प्रॉब्लम का भी अगर हम एल्गोरिथम बनाएंगे तो वो मे बी 1 पेज के ऊपर आ जाएगा। इजीली उसको मैनेज करना, इजीली उसको अरेंज करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसानी पैदा हो जाएगी। अगर हम इसकी हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहीं पे उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर हम एल्गोरिथम के डिसएडवांटेजेस देखें, डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, फर्स्ट वन क्या है, मॉडिफाइंग, कि जो अगर हम इसको मॉडिफाइंग करेंगे एल्गोरिथम को वो भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होती है। कि अगर इसको मॉडिफाई करना वो हमारे लिए इजी नहीं होता। किसी भी चीज़ को मॉडिफाई जिसकी पहले की बनी पड़ी है, अगर आपने उसको चेंज करना है तो वो बहुत मुश्किल होती है, उसको आप चेंजिंग इजीली नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, वो चीज़ बनी होती है। अगर आप उसको चेंज करें तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर का वो मे बी समटाइम रीडिज़ाइन करना पड़ता है, रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो रीडिज़ाइन होगी। सेकेंड, शोइंग द फ्लो इज़ नॉट ईजी। अब आपको जो फ्लो होता है वो आपको इजी नहीं होता कि आपको फ्लो बता दे इजीली कि आपने यहाँ से यहाँ, जैसे कि अब फ्लो चार्ट में बहुत हेल्प आउट होती है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4, उसको एरोज जो होती हैं वो हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं कि आपने यहाँ से इस तरह मूव कर जाना है। आपका फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, देन ये स्टेप और एट द लास्ट आपका ये स्टेप आ जाता है। एज कम्पेयर टू द फ्लो चार्ट एल्गोरिथम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि हम उसका फ्लो ऑफ देखें कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कहाँ पे उसने एंड होना है, उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, उसका लास्ट स्टेप क्या है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी में होती है उसका फ्लो देखें कि वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, हमने फर्स्ट काम क्या करना है, लास्ट काम हमने क्या करना है। लास्ट वन इसका डिसएडवांटेज क्या है, यूसेज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट होती क्या है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं कि किसी को कहने के लिए गो टू, कि वहाँ पे चले जाओ, ये काम कर लेंगे, गो टू द वॉशरूम, जैसे हम लोग इजाज़त भी लेते हैं, परमिशन भी लेते हैं कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ, मैं ये काम कर लूँ या ना करूँ, ठीक है। तो क्या होता है, गो टू क्या वो काम कर लें, वहाँ पर चले जाएँ, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम एल्गोरिथम में देखेंगे तो गो टू स्टेटमेंट होती है कि अगर हमने एक एल्गोरिथम ड्रॉ किया है, उसकी मल्टीपल लाइंस होती हैं, क्योंकि स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4। अगर हमने अब हमारा एल्गोरिथम था मैक्सिमम 10 लाइंस पे था, एक मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारा एल्गोरिथम था 10 लाइंस थी, तो हमने लाइन नंबर 3 पे लिख दिया गो टू द लाइन नंबर 5। अब कंप्यूटर क्या होता है, वो अगर जो हमारा कंपाइलर होता है जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है वो स्टेप बाय स्टेप करता है, पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को, सेम 3 को। उसने पहले 1 को एग्जीक्यूट किया, 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर 3 की बारी आएगी। 3 पे हमने क्या कमांड दी थी, गो टू द लाइन नंबर 4 लाइन नंबर 6। अब आपने कह दिया कि लाइन नंबर 6 की तरफ मूव कर जाए, तो वो 3 पे आया, 3 पे उसने देखा कि गो टू द लाइन नंबर 6 पे, तो वो अपना कर्सर लेकर आ जाएगा लाइन नंबर 6 पे। सबसे पहले क्या होगा, एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 6, देन एग्जीक्यूट होगी लाइन नंबर 4, फिर इसको दोबारा सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा 4 5, फिर 6 को स्किप कर देंगे, फिर वो 7 आ जाएगा, 8 एंड 9 एंड 10 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा रिकैप देता हूँ, गो टू लाइन क्या करती है, गो टू स्टेटमेंट क्या करती है कि सबसे पहले आपके जो चीज़ एग्जीक्यूट करवानी होती है आप पहले गो टू लिख देते हैं। हमने लाइन नंबर 3 पे लिख दिया गो टू लाइन नंबर
गो टू लाइन नंबर 6 कि वो पहले गो टू 3 पे पहुंचेगा तो लाइन नंबर 6 पे आ जाएगा डायरेक्ट, पहले एग्जीक्यूट करेगा 6 को, देन एग्जीक्यूट करेगा 4 को, 5 को, एंड फिर 7, 8, 9, 10 तक चला जाएगा। सेम यही बात है, अगर हमारा एल्गोरिथम बना हो उसमें हमने गो टू स्टेटमेंट को यूज़ किया होगा तो हम उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि पहले किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, पहले किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, पहले किस चीज़ को कंसीडर करना है हमने, देन हम उसकी तरफ उसकी डिफ़िकल्टी की तरफ मूव कर जाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या है, सबसे पहले उसको देखना होता है कि वो किस तरह मूव करे। कोशिश तो यही होती है कि उसमें गो टू को कम से कम यूज़ करेंगे। जितनी आपके एल्गोरिथम में गो टू स्टेटमेंट कम से कम यूज़ होगी उतना आपका एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, बहुत ज़्यादा फाइन होगा। उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके यूज़र के लिए भी उसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ। आज हमने क्या स्टडी किया, डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट के। एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट मूवी एंड अ स्टोरी का डिफरेंस होता है इन दोनों में। एडवांटेज क्या होता है, इजीली ड्रा कर लेते हैं आप, इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं आप, और इजीली इसको राइट कर लेते हैं आप। आइडेंटिफाई एरर्स आपको इजीली फाइंड, इजी टू ऑब्जर्व हो जाता है आपके लिए फ्लोचार्ट। डिसएडवांटेज क्या है एल्गोरिथम के, फ्लोचार्ट के, कि ये मोर टाइम लेता है, मॉडिफाई है, और ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए सूटेबल नहीं है। एडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम क्या है, आप इसको इजीली राइट कर लेते हैं, जो इसकी टेक्निक्स हैं वो बहुत इजी हैं और ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। एंड लास्ट वन क्या है हमारा टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम के। एल्गोरिथम डिसएडवांटेज क्या है, मॉडिफाइंग करते हैं उसको इजी नहीं है आपके पास, गो टू स्टेटमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देती है, एंड शोइंग ऑफ फ्लो के फ्लो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे खत्म हुआ आपको ये भी फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट में पूछना मत भूलिएगा, और प्लीज़ रिमाइंडर हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।